सिक्किम के कुछ हिस्सों में हुआ भूस्खलन, भारी बारिश के कारण तीस्ता नदी का जलस्तर भी बढ़ा। आज भी भारी बारिश के अनुमान। केदारनाथ धाम यात्रा पर फिर हुआ भूस्खलन, गौरीकुंड शटल पार्किंग और मनकुटिया मंदिर के बीच हुआ भूस्खलन। गाजियाबाद में भारी बारिश से बड़ा हादसा, सड़क धंसने से कई गाड़ियां मलबे में दबी। गाजियाबाद में लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में हुआ जलभराव, पानी को पंप से निकालने के लिए कोशिश की जा रही है। तिरुचिरापल्ली में भारी बारिश के कारण बांध लबालब भरे, कई इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। विजयवाड़ा में बाढ़ के पानी के लिए तैयार है प्रकाशम बैराज, 65,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। कुल्लू में भारी बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ा, शहर में कई इलाकों में जलभराव भी हुआ। सिरमौर के नाहन क्षेत्र में भारी बारिश के कारण हुआ जलभराव, सड़कों के जलमग्न होने के कारण परेशान है लोग। उधमपुर में भारी बारिश के कारण हुआ जलभराव, लोगों को हो रही है दिक्कत। प्रयागराज में भारी बारिश के कारण गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा, पास के इलाकों में बाढ़ का खतरा बना। कर्नाटक के हावेरी में बाढ़ से पानी में फंसी एक महिला, आपदा प्रबंधन टीम ने उसे बचाया। विदिशा में भारी बारिश से फंसे लोग, होमगार्ड और एसडीआरएफ की टीम ने 90 से अधिक लोगों को बचाया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बाढ़ और बारिश के बिगड़ते हालात, 36 घंटे बाद बाढ़ में फंसे बच्चों को रेस्क्यू किया गया। मुरैना में चंबल नदी का तेजी से बढ़ा जलस्तर, खतरे के निशान से 5 मीटर ऊपर बह रहा है पानी। जबलपुर में मूसलाधार बारिश से टापू बने कई गांव जान जोखिम में डालकर उफनते नाले पार कर रहे हैं टीचर और छात्र। ग्वालियर में पिछले एक हफ्ते से लगातार हो रही बारिश, मनखेड़ा बांध से पानी छोड़ने के कारण सिंध नदी उफान पर। सीकर जिले में सड़कों पर 4 से ज्यादा फीट पानी जम गया है, भर गया है और फतेहपुर बस स्टैंड पर खड़ी दिल्ली जा रही रोडवेज की बस लगातार फंस रही है। कोटा में बारिश ने तोड़ा 3 सालों का रिकॉर्ड, किसानों की बड़ी मुसीबत। क्षेत्र के करीब 5,000 बीघा जमीन में बुआई की गई फसल पूरी तरह से चौपट। ग्वालियर में भारी बारिश की वजह से गिरा मकान, घर में सो रहे लोगों ने भागकर बचाई अपनी जान। छिंदवाड़ा में घर की दीवार गिरने से मलबे में दबी महिला, बड़ी मशक्कत के बाद महिला को किया गया रेस्क्यू। आमलदा में आई मार्मिक तस्वीर, बारिश का पानी निकलने के बाद पिता पुत्र का शव बरामद। सवाई माधोपुर जिले में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़े, उघाड़ की पुलिया दुरुस्त करने का काम जारी। ट्रंप के टैरिफ ऐलान पर सरकार की ओर से आई पहली प्रतिक्रिया, कहा सरकार इस कदम के प्रभावों का अध्ययन कर रही है और अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अगले कदम उठाएगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्रंप के टैरिफ ऐलान को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, अमेरिका आपको गाली दे रहा है, ये कौन सा सक्सेस है? पूरी दुनिया जानती है कि इंडिया इकोनॉमी एक डेड इकोनॉमी है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा 25% टैरिफ लगाने की घोषणा पर कहा, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी दिया बयान। उन्होंने कहा, 25% अमेरिकी टैरिफ से भारत के निर्यात पर असर पड़ेगा, इसका अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। अमेरिकी टैरिफ को लेकर अखिलेश यादव ने भी दिया बयान। उन्होंने कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था को अमेरिका और चीन से काफी खतरा है, चीन हमारा व्यापार छीन रहा है। अमेरिका के 25% टैरिफ पर भारतीय उद्योगों पर बड़ा असर, इनमें फार्मा, दवा उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, स्मार्टफोन का निर्यात, हीरे गहने सभी शामिल हैं। 25% अमेरिकी टैरिफ से मेड इन इंडिया आईफोन निर्माण योजना को झटका, भारतीय उत्पादन चेन में आई रुकावट। ट्रंप का एक और बयान सामने आया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, भारत रूस अपनी मरी अर्थव्यवस्था को लेकर डूब जाएं, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी मेरे मित्र हैं, लेकिन व्यापार के लिहाज से वे हमारे हाथ बहुत ज्यादा व्यापार नहीं करते क्योंकि टैरिफ बहुत ज्यादा है। ट्रंप ने यह भी कहा कि इस समय दुनिया में उनका टैरिफ सबसे ज्यादा है, वे इसमें काफी कटौती करने को तैयार हैं, लेकिन देखते हैं क्या होता है। ट्रंप के फैसले के बाद शेयर बाजार में आई बड़ी गिरावट, निफ्टी 160 और सेंसेक्स 500 अंक लुढ़का। पाकिस्तान में तेल भंडार विकसित करने को लेकर अमेरिका और पाकिस्तान में हुई डील। ट्रंप ने कहा, हो सकता है किसी दिन पाकिस्तान भारत को तेल बेचे। महाराष्ट्र के मालेगांव विस्फोट के 17 साल बाद आया फैसला, कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी किया। इस मामले में 7 आरोपी थे। एनआईए कोर्ट ने कहा, इस मामले में यूएपीए लागू नहीं किया जाएगा क्योंकि नियमों के अनुसार मंजूरी नहीं ली गई थी। मालेगांव विस्फोट मामले में अभियोजन पक्ष साबित नहीं कर पाया कि मोटरसाइकिल में बम रखा गया था। इस घटना में 6 लोगों की जान गई थी।
कोर्ट ने मालेगांव ब्लास्ट के पीड़ितों मृतकों के परिजनों को 2 लाख देने का आदेश दिया। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे पीड़ितों के वकील। उन्होंने कहा, धमाका हुआ ये कोर्ट में साबित हुआ है। मालेगांव फैसले पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, आतंकवाद भगवा न कभी था, न है, न कभी रहेगा। मालेगांव ब्लास्ट मामले को लेकर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को उमा भारती ने दी बधाई। पोस्ट कर लिखा, प्रज्ञा जी को बधाई एवं माननीय न्यायालय को अभिनंदन। मालेगांव ब्लास्ट मामले पर भड़की सियासत। एमपी मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने दिया बयान। कहा, कांग्रेस ने दिया था भगवा आतंकवाद का नाम, कांग्रेस ने हिंदुओं का अपमान किया था। बीजेपी नेता ने इसे लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, हिंदू आतंकवाद को देश के ऊपर जबरन थोपने का जो कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र था वह आज ध्वस्त हो गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मालेगांव मामले में आए फैसले को लेकर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका की खबर को दबाने के लिए नई खबरें लाई जा रही हैं। मालेगांव धमाका फैसले पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान। उन्होंने कहा, राज्य सरकार को हाईकोर्ट में अपील करनी चाहिए। आतंकवाद का कोई रंग या धर्म नहीं होता। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, मेरा सवाल है कि क्या मोदी सरकार और महाराष्ट्र सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। बरी होने के बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कोर्ट को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, ये केस मैंने नहीं जीता, ये भगवा की जीत है, हिंदुत्व की जीत है, मेरा जीवन सार्थक हो गया। मालेगांव बम विस्फोट मामले में फैसले में पहले आरोपी मेजर रमेश उपाध्याय ने कहा था कि हम बरी हो जाएंगे, हमारे खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया। मालेगांव में हिंदू संगठनों ने मनाया जश्न। बैंड बाजे के साथ निकाली गई रैली। लोकसभा की कार्रवाई 4 बजे तक के लिए स्थगित। यहां बिहार एसआईआर और ट्रंप के टैरिफ के मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा जारी है। राज्यसभा की कार्रवाई 4:30 बजे तक के लिए स्थगित है। विपक्ष के हंगामे के कारण नहीं चला संसद आज भी। संसद भवन में राज्यसभा के नेता, प्रतिपक्ष कार्यालय में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने बैठक की। इस दौरान सदन की रणनीति तय की गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। भोपाल मेट्रो के उद्घाटन के लिए दिया न्योता। प्रदेश से जुड़े मुद्दों पर भी हुई बात। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे रामदेवरा, हुआ जोरदार स्वागत। भोपाल में विधानसभा सत्र के पहले सांकेतिक नशे का पाउडर लेकर पहुंचे कांग्रेसी। कांग्रेस विधायकों का बीजेपी पर गंभीर आरोप। कहा, ड्रग तस्करों को संरक्षण देती है बीजेपी। भोपाल में आदिवासियों पर अत्याचार के मामले में एमपी कांग्रेस ने बनाई कमेटी। इसमें कांग्रेस के आदिवासी विधायकों को रखा गया। प्रदेश अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंपेंगे कांग्रेस के विधायक। जयपुर की टूटी सड़कों और जल भराव को लेकर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान। मुख्य सचिव यूडीएच, प्रमुख सचिव संबंधित विभागों को नोटिस। कहा, जल निकासी की समस्या जयपुर की विश्वव्यापी पहचान को नुकसान पहुंचा रही है। तमिलनाडु में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हत्या के मामले में तूल पकड़ लिया है। डीएमके सांसद ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इस मामले में परिजनों ने मृतक के शव को लेने से इनकार किया। इनकी मांग है कि लड़की के माता पिता को गिरफ्तार किया जाए, जो कि तमिलनाडु पुलिस के सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात है। तमिलनाडु में इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हत्या इसलिए की गई क्योंकि ये किसी दूसरी जाति की लड़की से प्यार करता था। वारदात के बाद आरोपी ने पुलिस के सामने सरेंडर किया।